नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी विथ अमन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोग अभाज्य संख्या प्राइम नंबर तक पढ़ चुके हैं। चलिए आज उसके आगे करते हैं सह अभाज्य संख्या क्या होती है। संख्या पद्धति में आगे बढ़ते हैं आज। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। चलिए ध्यान दीजिए। अच्छा, पहले तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो कल पढ़ाए थे, उसमें से एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन है इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है आपका, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। चलिए, पहला ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 321656। ऑप्शन नंबर बी 534819। ऑप्शन नंबर सी 951361। ऑप्शन नंबर डी 53248382। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन क्या है ध्यान से पढ़ के अच्छे से पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर दीजिए, क्योंकि अभी ये अगले वीडियो यानी कि कल के वीडियो में ये पढ़ाई गई थी आपकी अभाज्य संख्या, उसी से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। क्या पूछा है? इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो आप लोग ध्यान दीजिए और इस ध्यान देकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और एक बात है, संख्या पद्धति का कोई ऐसा टॉपिक, आपको कोई ऐसा टॉपिक छोटे से छोटा भी नहीं छूटेगा कि जिससे क्वेश्चन आए पेपर में और आपका ना हो पाए। सब टॉपिक सीरियल वाइज कराया जा रहा है। आज पार्ट 4 चौथी वीडियो है। ठीक है, तो ध्यान देके इस क्वेश्चन को पहले आप लोग करिए। चलिए, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है पूछा है, तो हम लोग कल पढ़ चुके थे, जैसा कि आप लोग को हमने पढ़ाया था कल। अगर क्या पढ़ाए थे, एक देखिए ध्यान से, हम आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाए थे अभाज्य संख्या में, और उसको नोट में भी लिखवाए थे कि नोट बना के लिख लीजिए, बड़ा सा एकदम स्टार बना के लिखवाए थे। अगर इकाई अंक, अगर संख्या का इकाई अंक क्या हो, सम हो, क्या हो, सम हो। अगर संख्या का इकाई अंक सम हो, क्या हो, सम हो, तो वह अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो वह अभाज्य संख्या नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, तो वह अभाज्य संख्या नहीं होती है। ठीक है, देखिए क्या हम लिखवाए हैं, अगर संख्या का इकाई अंक संख्या का क्या होता है, जहां देखिए जैसे इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं।
तो संख्या का इकाई अंक हमारा क्या है बताइए? 6। यही तो संख्या का इकाई अंक है। पूरी संख्या का इकाई अंक क्या है? 6 है। तो अगर संख्या का इकाई अंक सम हो, क्या हो? सम हो। सम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से क्या हो जाएं? डिवाइड हो जाएं, कट जाएं, उसे ही तो सम संख्या कहते हैं। पीछे हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो सम संख्या अगर इकाई अंक क्या हो? सम हो, तो वह अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो वह अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो ध्यान दीजिए, इसका इकाई अंक क्या है? कहेंगे गुरुजी ये क्या है? ये तो सम है। बहुत बढ़िया, आप लोग बताएंगे ध्यान से। अब बताएंगे गुरुजी इसका भी इकाई अंक क्या है? इसका भी इकाई अंक क्या है बताइए? कहेंगे गुरुजी सम है। क्या है? सम है। इसका भी इकाई अंक सम है। तो बताइए इसमें अभाज्य संख्या, इसमें कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं? इसमें 2 अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि एक का इकाई अंक क्या है? 9 और एक का इकाई अंक क्या है? 1। ये भी क्या है? विषम संख्या है। 9 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। और 1 भी कैसी संख्या है? विषम संख्या है। ये क्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम। और 1 भी क्या है बताइए? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताइए इनमें से, अब लिखे थे ना, इनमें से कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं? इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है? इसमें कितनी संख्या है? 2। एक ऑप्शन और हम लिख दे रहे। अच्छा, ई। ठीक है, ई क्या ऑप्शन रहेगा हमारा बताइए? ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, ऐसे दे देगा, 2 दे देगा, लेकिन यहीं पे क्या दे देगा बताइए? यहीं पे दे देगा बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लग जाएगा हमारा सही बताइए? ऑप्शन नंबर ई। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें कितनी विषम संख्याएं मिल गई हमारी? देखिए 9 और 1, लास्ट में अंक कौन सा अंक? इकाई अंक। इकाई अंक क्या है? विषम है। विषम रहेगा तो कौन सी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। सिर्फ इकाई अंक क्या नहीं रहना चाहिए? इकाई अंक सम नहीं रहना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो हमारा हो गया कल का टॉपिक, जो हम कल पढ़े थे अभाज्य संख्या में। बहुत कुछ पढ़े हैं, यही नहीं है, तो बस एक जो नोट्स में लिखवाए थे वो है। ठीक है, बहुत चीजें हम पढ़े हैं कल के टॉपिक में कि अभाज्य संख्या क्या होती है, 1 से लेके 100 तक कितने अभाज्य संख्या होती है, 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, बहुत कुछ पढ़े हैं। तो अगला वीडियो आप लोग जरूर देखें। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ते हैं सहअभाज्य संख्या। क्या पढ़ते हैं? सहअभाज्य संख्या। क्या होती है सहअभाज्य संख्या? ध्यान दीजिए, क्या पढ़ेंगे? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या। देखिए समझेंगे तो सब समझ में आएगा, नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं आएगा भाई। इसकी इंग्लिश क्या होती है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। चलिए ध्यान दीजिए, को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। चलिए ध्यान दीजिए, क्या कहते हैं इसको? सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं, या वे संख्याएं मतलब संख्या कहां से आती हैं? प्राकृतिक संख्याओं से आती हैं। तो आप कह सकते हैं वे प्राकृतिक संख्याएं जिनका मासा 1 होता है, जिनका HCF क्या होता है? 1 होता है। जिनका HCF क्या होता है? 1 होता है। और ये संख्याएं जोड़े में होती हैं। किसमें होती हैं? जोड़े में होती हैं। अर्थात 2 संख्याओं का एक युग्म होता है इनका। ये संख्याएं हमेशा किसमें होती हैं? एक जोड़े में होती हैं। चलिए ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, अभी आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा, बस ध्यान दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए हमारा क्या रहेगा? वे प्राकृतिक संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं जिनका मासा 1 होता है, 1 होता है। 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 1 हो
जिनका मासा एक हो और ए संख्याएं एक युग्म में होती हैं, एक युग्म मतलब जोड़े में होती हैं। किस में होती हैं? जोड़े में होती हैं। किस में होती हैं? जोड़े में होती हैं। उसे क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है, परिभाषा आपको समझ में आए या ना आए इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। परिभाषा क्यों लिखवाते हैं? क्योंकि आप लोग अपने नोट्स बुक में जरूर लिखिए, ताकि कभी भविष्य में जो है सिर्फ क्या करना हो, रिवाइज करना हो, तो एक बार देखें तुरंत हमें क्या आ जाए, एकदम पूरा 100% याद आ जाए, करें हाँ गुरुजी यही तो पढ़ाए थे, सर जी हमारे यही पढ़ाए थे। ठीक है, चलो भाइयों ध्यान दीजिए इधर। वे प्राकृतिक संख्याएं जिनका मासा क्या हो, एक हो और ए संख्या एक युग्म में, एक युग्म मतलब क्या होता है, एक जोड़े में होती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं? आप डेफिनेशन में कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए बस, और कुछ नहीं। ऐसे युग्म में जो प्राकृतिक संख्याएं किसमें हो, एक युग्म में होती हैं, ऐसी प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं? हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, बस कुछ नहीं है, बस आप क्लियरिटी माइंड सेट करके अपना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करिए अपना, ठीक है। आप इसको मत ध्यान दीजिए कि सर जी ये क्या लिखे हैं, इतना बड़ा सा लिख दिए, आप भी लिख सकते हैं इसको, अभी आप समझ जाएंगे जब तो आप सब लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए हम क्या लिखे, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनका मासा मतलब HCF क्या होता है, HCF क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगली वीडियो जब बनेगी, जब HCF और LCM का हमारा जब क्लास चलेगा आपको सब आ जाएगा, बिल्कुल अच्छे तरह से आएगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो कोई भी हम प्राकृतिक संख्या लें जो जोड़े में रहें और उनका HCF क्या होता है, उनका HCF क्या हो, एक हो, ठीक है। चलिए हम लेते हैं, सबसे पहले हम ले लें 1 और 5, तो बताइए HCF का मतलब यही है, 1 और 5 में HCF का उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। HCF को मतलब क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, एक हो, दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, एक हो, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए कैसे होगा, हम एक, अगर ऐसी कोई संख्या उठाइए, अगर एक के अलावा, अच्छे से समझिए, एक के अलावा किसी और संख्या से अगर दोनों संख्याएं विभाजित हो जाएंगी तो वह सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी। क्या हम बोले, एक के अलावा किसी अदर संख्या यानी 2 से डिवाइड हो जाए, अगर ये दोनों जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, एक के अलावा अगर किसी भी संख्या से, अगर जैसे इसके अंदर जो भी आ जाएगा, अगर एक के अलावा किसी से डिवाइड हो जाएंगे तो उन्हें हम सहअभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, 1 और हम 5 लिखे हैं और एक हम लिख दे रहे हैं 8, 4 और 8 लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, 4,8। तो ध्यान दीजिए, 1 और 5, एक तो 1 से कट जाएगा और 5 भी जो है किससे कटेगा, सिर्फ 1 से कटेगा और किसी से नहीं, और स्वयं से कटेगा। समझ में आ रहा है? तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ मतलब जो संख्या इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए, ऐसी संख्या बताइए जो हम विभाजित जब करें तो ए भी कट जाए उससे और ए भी कट जाए। तो 1 से 1 को विभाजित करेंगे तो हो जाएगा, 1 से 5 को विभाजित करेंगे तो वो भी हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है आपको दिख रहा है, कितने दिख रहे हैं, एक तो 1 से भी 4 कट जाएगा, 1 से भी 8 कट जाएगा, लेकिन 2 से भी तो 4 कट जाएगा और 2 से भी तो 8 कट जाएगा, और 4 से भी 4 कट जाएगा, फिर 8 से भी, फिर 4 से 8 भी कट जाएगा।
तो हम बोले क्या है, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनका मासा सिर्फ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, जिनका क्या होना चाहिए, मासा एक होना चाहिए। एक के अलावा अगर कोई और संख्या रहेगी तो वह सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। समझ में आ रहा है? एक के अलावा किसी से अगर ये दोनों संख्याएं कट रही हैं तो वह सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी। बस ध्यान दीजिए, कुछ है नहीं, सिर्फ आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा बताइए, कहें गुरुजी बताइए 1 और 5 में तो ठीक है, अच्छा हो गया सहअभाज्य संख्या। अगर हम ले लें 6 और 7 ले लें, क्या ले लें, 6 और 7, तो बताइए 6 और 7 कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको समझ में आ रहा हो तो जरूर लिखिए। क्या हम लिए हैं, 6 लिए हैं और 7, तो देखिए 6 और 7 ऐसी कोई संख्या बताइए जिससे 6 भी कट जाए और 7 भी कट जाए। ठीक है, तो ऐसी एक सिर्फ कौन सी संख्या है, एक है। एक से हम 6 को भी काट सकते हैं और 7 को भी काट सकते हैं। तो एक, और देखो एक यहाँ पे, अच्छा 6 को 6 गुणे 1 लिख सकते हैं, कॉमा 7 गुणे 1 लिख सकते हैं कि नहीं? कहेंगे गुरुजी बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और दोनों में से उभयनिष्ठ कॉमन, ऐसे ही समझ लीजिए, दोनों में से बताइए उभयनिष्ठ कॉमन क्या है? उभयनिष्ठ दोनों में क्या है बताइए? दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ क्या है? कहेंगे गुरुजी 1 है, 6 गुणे 1 है, 7 गुणे 1 है। उभयनिष्ठ क्या हमारा मिल गया? 1 मिल गया। जहां पे उभयनिष्ठ यानी कि HCF हमारा 1 मिलेगा, वही संख्या हमारी क्या हो जाएगी? सहअभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर उसे ही कहेंगे जिनका हमारा मासा क्या मिले? 1 मिले। ठीक है, अगर कहेंगे गुरुजी अच्छा ठीक है, तो ठीक है, अगर आप ले लो 12 ले लो और 8 ले लो, चलो 12 और 8 ले लो, तो बताइए 12 और 8 क्या इसमें उभयनिष्ठ 1 मिल रहा है? कहेंगे गुरुजी 1 भी मिलेगा और अब आपका 2 भी मिल जाएगा, 1 भी मिलेगा और क्या मिल जाएगा? 2, क्योंकि देखिए ये 1 से भी कट जाएगा और किससे कटेगा बताइए? अब अच्छा ऐसे कर दे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है, गुणे करके देखिए उभयनिष्ठ का मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 2। चलिए देखिए 1 2 आए 2, ठीक है, 2 3 6, 6 दूनी 12 हो गया, कॉमा लगाइए। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2, 2 गुणे, देखो 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 फिर गुणे 2, ठीक है, 2 दूनी 4 दूना 8। अब बताइए दोनों में, दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल रहा है आपको? उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या मिल रहा है बताइए? कहेंगे गुरुजी एक तो हमारा 1 भी हो सकता, 1 भी होगा, क्या होगा? 1, ठीक है, गुणे 1। चलिए कहेंगे गुरुजी एक तो 1 मिल गया, कहेंगे बिल्कुल सही बाबू 1 ले लो। फिर कहेंगे गुरुजी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, 1 2 भी मिल गया, और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 1 2 हम ले लेंगे। ठीक है, तो बताए, कहेंगे गुरुजी ये तो बहुत सारे मिल जा रहे हैं, यानी कि 1 से अधिक मिल गया ना, तो बस बात है खत्म। जब 1 से अधिक उभयनिष्ठ कॉमन मिलेगा तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। अतः आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? 1 हो, और ये संख्याएं हमेशा जोड़े में होती हैं, इनका एक युग्म होता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, तो एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे? जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? सहअभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी? देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला तो हम लिखेंगे क्या? 1 कामा 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बताइए 2 कामा 3, उसके बाद 4 कामा 5, उसके बाद 6 कामा 7, उसके बाद 7 कामा 8, उसके बाद बताइए क्या हम नहीं लिख सकते हैं क्या? 35 कामा 29। कहें गुरुजी बिल्कुल है, 35 कामा 29 भी है। और बताइए 38 कामा 39। कहें गुरुजी बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। और बताइए कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
ये मत देखिएगा कि बड़ा है, ये छोटा है तो आगे रहेगा बड़ा वाला, पीछे से कोई मतलब नहीं भाई, संख्या है बस दे देगा आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छे से समझिए। हमें नहीं लगता है कि अगर आप लोग शुरू से लेके संख्या पद्धति का जब से हम स्टार्ट किए हैं अगर पढ़ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ये बिल्कुल आप लोग पढ़ के खुद कहेंगे। हाँ, पढ़ने के बाद अगर इस लगाएंगे आप प्रैक्टिस सेट, किसी का भी पेपर का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उसमें आपको खुद समझ में आ जाएगा संख्या पद्धति के सवाल कैसे लग रहे हैं, पूरा हवा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान से लगाएंगे तब। और कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे लिख दीजिए आप 29, 31, ऐसे ही डाट 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 कहां तक चला जाएगा, अनंत तक। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब आज संख्या तो हमें नहीं लग रहा है आप लोगों को कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल आसानी से हम बताएं, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, हम हट जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारी अब संख्याएं जो होती हैं वो खत्म हो चुकी हैं फिलहाल, अभी एक दो और बची हैं, आज उसको भी देख लेते हैं। चलिए, जैसे एक देखिए होती है, एक संख्या होती है, एकदम आराम से देखिएगा, पूर्ववर्ती संख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिए। ये पूरी संख्या पद्धति जितना भी टॉपिक है, पूरी संख्या पद्धति का जो भी टॉपिक है, सब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से पूरा। ठीक है, पूर्ववर्ती संख्या। चलिए ध्यान दीजिए, वे संख्याएं जिनको एक घटाकर लिखा जाता है, एक घटाकर लिखा जाता है, उसे पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, अच्छे से देखिए, पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं, पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनको एक घटाकर लिखा जा सकता है, जिनको एक घटाकर लिखा जाता उसे पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, अब देखिए हम क्या बोले हैं, जैसे कोई भी आपसे पूछ दे एग्जाम्पल के लिए, ध्यान दीजिए एग्जाम्पल के लिए, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ध्यान दीजिए। 8 का पूर्ववर्ती, 8 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 8 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है, चलिए बताइए। 8 का क्या पूर्ववर्ती संख्या क्या है, 8 का पूर्ववर्ती हम क्या बताएं, वे संख्याएं जिनको एक घटाकर लिखा जाता है। ठीक है, तो एक घटाकर यानी कि 8 में से कितना घटा देंगे, बस और कितना बताइए, बस सिर्फ एक घटा देंगे। 8 में से क्या घटा देंगे, एक घटा देंगे, तो एक कितना आ जाएगा, 7। यानी कि 8 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है, बोलेंगे गुरुजी क्या है बताइए, 7 है। 8 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा, कहेंगे गुरुजी 7 है, क्या है, 7 है। चलिए अब बताइए, कहेंगे गुरुजी अच्छा ठीक है, अब और एक बता दीजिए आप, 12 का पूर्ववर्ती क्या होता है, कहेंगे गुरुजी 12 मतलब 12 में से कितना घटाना है, 1। पूर्ववर्ती बोल दिया तो 12 में से कितना घटा देंगे, 1। 12 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 11। कहेंगे गुरुजी बिल्कुल समझ में आ गया। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनको एक घटाकर लिखा जाता है उन्हें क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। ऐसे नहीं परिभाषा समझ में आ रही तो ऐसे लिख लीजिए कि वे प्राकृतिक संख्याएं जिनको एक घटाकर लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं,
पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। अब कोई भी पूछ दे 50 का पूर्ववर्ती क्या होगा, बोलेंगे सर जी एक घटा देंगे 49 आ जाएगा। कितना? 49 आ जाएगा। 102 का पूर्ववर्ती क्या होगा, कहेंगे गुरुजी एक घटा देंगे कितना आ जाएगा, 101 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी कैसे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं हम सब बताएंगे आपको, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं अनुवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती तो हो गया हमारा, पूर्ववर्ती के बाद आता है क्या हमारा अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती, अनुवर्ती ध्यान दीजिए, इसको कितने नामों से जानते हैं, ध्यान दीजिए। अनुवर्ती संख्या को कितने नामों से जानते हैं, बिल्कुल अच्छे से इत्मीनान से अपना ध्यान दीजिएगा। देखिए अनुवर्ती संख्या को परवर्ती भी कहते हैं, परवर्ती, परवर्ती संख्या कहते हैं। उसके बाद आपको कहते हैं इसको उत्तरवर्ती भी कहते हैं, उत्तरवर्ती संख्या, ठीक है, उत्तरवर्ती। और इसके बाद अग्रवर्ती, क्या अग्रवर्ती भी कहते हैं, अग्रवर्ती संख्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके कई नाम है, सभी नामों को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग एक बार भी अगर मैथ पढ़े हुए होंगे, कुछ भी थोड़ा भी जानते होंगे, एक भी प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे तो आपको पता होगा कि इन प्राकृतिक संख्या से लेके जितनी भी संख्या होती हैं सबसे हमारा क्वेश्चन बनता है। संख्या पद्धति से भी बहुत अच्छी, संख्या पद्धति में जितने भी टॉपिक आते हैं आपको एक बार हम बताएं, सबसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है संख्या पद्धति। चलिए अनुवर्ती संख्या, इसका अगला नाम क्या है, परवर्ती संख्या, इसका और अगला उत्तरवर्ती, फिर अगला अग्रवर्ती। तो ध्यान दीजिए, सभी संख्याओं को आपको याद रखना है, इन संख्याओं का नाम क्या अलग अलग है, इनको सबको आपको याद रखना है। देखिए ध्यान दीजिए, बस एक चीज आप याद कर लीजिए, सब याद हो जाएगी। जैसे सिर्फ पूर्ववर्ती, क्या याद कर लीजिए, पूर्ववर्ती याद कर लीजिए। उसके बाद समझिए कि पूर्ववर्ती के बाद जो भी नाम हमारा आएगा सब अनुवर्ती संख्या होगी, सब अनुवर्ती संख्या होगी, ठीक है। पूर्ववर्ती सिर्फ ऐसी संख्या इकलौती है जिसमें क्या किया जाता है, एक घटा कर लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अगर हम बोले अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं, परवर्ती या अग्रवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहते किसे हैं, तो इसको ध्यान में रखिए। देखिए परिभाषा हम बोल रहे हैं, इत्मीनान से सुनिए बिल्कुल। अनुवर्ती संख्या वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक बढ़ाकर लिखा जाता है, या वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, उन्हें अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या या अग्रवर्ती संख्या या परवर्ती संख्या कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, वे प्राकृतिक संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनको 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 एक बढ़ाकर लिखा जाता है, क्या क्या बढ़ाकर, एक बढ़ाकर लिखा जाता है, एक बढ़ाकर लिखा जाता है, उन्हें अनुवर्ती संख्या कहते हैं, अनुवर्ती संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिए अच्छे से, अनुवर्ती संख्या कहते हैं। अनुवर्ती का अगला नाम क्या होता है, अग्रवर्ती। अनुवर्ती का फिर अगला नाम परवर्ती, फिर अनुवर्ती का अगला नाम क्या होता है, उत्तरवर्ती। चलिए ध्यान दीजिए, हम क्या लिखवाए हैं, बस इसको ध्यान में आप रखिए, कुछ और है नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा अनुवर्ती क्या होता है। बहुत सिंपल, एकदम सिंपल है।
अनुवर्ती या उत्परवर्ती या उत्तरवर्ती या अग्रवर्ती किसे कहते हैं? वे प्राकृतिक संख्याएं जिनको एक बढ़ाकर लिखा जाता है। अर्थात अभी आपसे क्वेश्चन पूछ दे 20 का अनुवर्ती संख्या बताइए, अनुवर्ती संख्या बताइए। 20 का अनुवर्ती संख्या बताइए। ठीक है, तो क्या होगा बताइए, हम क्या बोले? वे प्राकृतिक संख्याएं, ये 20 कैसी संख्या है? बोलेंगे गुरुजी प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्याओं में क्या हमें बढ़ाना है? वे प्राकृतिक संख्याएं जिनको एक बढ़ाकर लिखा जाता है। अर्थात 20 में हम क्या बढ़ाएं? एक बढ़ा दें, तो क्या हो जाएगा? 20 और 1 21 हो जाएगा। कहें गुरुजी यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू? अब आंसर हो जाएगा। कहें गुरुजी बिल्कुल सही बात, हमें समझ में भी आ गया, आएगा काहे नहीं। अच्छे से आप पढ़ेंगे तो सब चीजें आएंगे। ठीक है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमसे क्या हो, हमसे बहुत ही ज्यादा हमारे समझने से भी कठिन हो। ऐसा कोई चीजें नहीं है कि आप उसको समझ ना सकें। ठीक है, मैथ को समझिए, मैथ को पढ़िए, मैथ को समझिए। ठीक है, अब यहीं से समझिए अग्रवर्ती। अग्र मतलब आगे। ठीक है, जो संख्याएं क्या हो, आगे आए, उसे क्या कहेंगे? अग्रवर्ती संख्या अर्थात अनुवर्ती संख्या कहेंगे। समझ में आया? और पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पीछे, यानी कि वे प्राकृतिक संख्याएं जिनको एक घटाकर लिखा जाता है उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। और वे प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें एक बढ़ाकर लिखा जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुवर्ती संख्या कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया, उम्मीद यही करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम इनके क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है इन सब से। ठीक है, ध्यान दीजिए, और जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन आपके पेपर में भी पूछे गए हैं। ठीक है ना? चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 20 का अनुवर्ती का परवर्ती का पूर्ववर्ती। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं पेपर में, ऐसे नहीं बन जाएंगे कि बस 8 का पूर्ववर्ती संख्या बताइए, 9 का पूर्ववर्ती संख्या बताइए, 20 का उत्तरवर्ती संख्या बताइए। ऐसे नहीं बनेंगे क्वेश्चन, ऐसे बनेंगे। ध्यान से देखिए, 20 का अनुवर्ती का परवर्ती का पूर्ववर्ती का अग्रवर्ती का पूर्ववर्ती संख्या क्या है? संख्या क्या है? ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन अगर समझ में आ गया ना तो आप 1 मिनट भी आपको नहीं लगेगा, इस क्वेश्चन का धाड़ दे आंसर बताएंगे आप। देखिए ध्यान से देखिए, बस क्वेश्चन में कुछ है नहीं लेकिन आपको घुमा दिया है बस, और कुछ नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए क्या कहा इसमें, 20 का अनुवर्ती। तो आप तुरंत चले जाइए, जो अनुवर्ती संख्या पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, तो सबसे पहले एक एक स्टेप लिखेंगे ना, सबसे बढ़िया रहेगा। तो लिख लीजिए 20 का अनुवर्ती। तो 20 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा बताइए? कहें गुरुजी 20 का अनुवर्ती मतलब एक क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, जोड़ देंगे। तो 20 में एक जोड़ दिए तो क्या हो गया? 20 का अनुवर्ती बताइए क्या हो गया? कहें गुरुजी एक जोड़ दीजिए आप, किसमें? 20 में। 20 और 1 कितना हो गया? कहें गुरुजी 21 हो गया। समझ में आया? ये क्या हो गया? 21 हो गया। तो 20 का अनुवर्ती क्या हो गया? 21। अब बोला है 20 का अनुवर्ती का क्या बोला है? फिर परवर्ती। तो परवर्ती मतलब भी क्या हम बताए हैं? परवर्ती भी किसका नाम है? अनुवर्ती का। तो अब देखो 20 का अनुवर्ती
का परवर्ती, यानी कि जो है आया हमारा 21, इसका आप क्या निकालेंगे, परवर्ती। क्या निकालेंगे, परवर्ती। तो अब निकालेंगे परवर्ती, किसका परवर्ती निकालेंगे बताइए। कहें गुरुजी जो अनुवर्ती आया है उसी का तो परवर्ती हम निकालेंगे। तो 21 में फिर परवर्ती निकालने के लिए कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। तो 21 और 1 22। फिर कहें गुरुजी इसका बोला है, इसका परवर्ती का बोल दिया क्या, पूर्ववर्ती बताइए। यानी पूर्ववर्ती हम किसका निकालेंगे, 22 का निकालेंगे। तो अब लिखेंगे पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती। अब क्या लिखेंगे, पूर्ववर्ती। क्या लिखेंगे, किसका निकालेंगे पूर्ववर्ती बताइए। कहेंगे गुरुजी 22 का निकालेंगे। तो 22 का पूर्ववर्ती, यानी कि पूर्व मतलब पहले, 22 के पहले क्या आता है, कहेंगे गुरुजी 21 आता है। यानी कि 22 में से कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे। तो 22 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। कहेंगे गुरुजी 21, यानी कि 22 का पूर्ववर्ती क्या आ गया, 21। फिर अभी क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। पूर्ववर्ती का अग्रवर्ती, पूर्ववर्ती का फिर अब क्या निकालना हमें, अग्रवर्ती। यानी कि इस 21 का क्या निकालना है, अग्रवर्ती। यानी कि अग्रवर्ती, अग्रवर्ती किसका निकालेंगे। कहें गुरुजी जो अभी आया हमारा क्या 21, 21 का अग्र मतलब और पहले। तो पहले बताइए 21 में कितना जोड़ेंगे, 1। 21 और 1 कहें गुरुजी 22 से फिर हो गया। चलिए अब बोले हैं अग्रवर्ती का पूर्ववर्ती, फिर अग्रवर्ती का क्या निकाल लीजिए, पूर्ववर्ती निकाल लीजिए। बहुत बढ़िया। अब निकालेंगे क्या, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती। ठीक है, अग्रवर्ती का पूर्ववर्ती। अब बताइए अग्रवर्ती कितना हमारा आया, 22। 22 का पूर्ववर्ती -1 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 21। अब हमारा यही 21 क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया। बहुत बढ़िया। हमें इतनी तो उम्मीद लग रही है कि हम जो समझा रहे हैं आपको समझ में बहुत अच्छे तरह से आ रहा है। तो अब एक समझ में आ जाना चाहिए कि पूर्ववर्ती क्या होगा, 22 - 1 बराबर 21। समझ में तो आ ही गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। बस आज का टॉपिक यही हम समाप्त करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए, भूलिएगा मत। और सब्सक्राइब तो बिना कहे कर दीजिए। और चैनल आपको समझ में ही तो आएगा होगा क्या क्या करना है चैनल का। ठीक है, हाँ इतना तो आप समझ ही सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, सेशन को अच्छे तरीके से शेयर करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल इसी ऊर्जा के साथ। आप लोग आइए, क्लास से जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा क्लास से जुड़ने का प्रयास करिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।